हेलो बच्चों, मैं अनिल दुबे। आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है। फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। ऐसा इसलिए मैं कह पा रहा हूं कि अगर आप चार बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको भी फिजिक्स एक इजीएस्ट सब्जेक्ट लगेगा। जैसे आप अगर फिजिक्स में देखो, पूरे फिजिक्स में फिजिक्स वर्ड जो है वो फिजिकल मीन्स ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है इसमें दिखाई देगा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। जैसे आपको फील होगा, जैसे एक ये पुली है, इस पुली में आपको लगेगा ये देखने से कि इसका डाउनवर्ड मूवमेंट है। एक ये जो चीज है ये आपको एक विजुअलाइजेशन देता है, एक्चुअल पिक्चर देता है कि जिससे हमें फिजिक्स की कुछ चीजें जो है देखते ही समझ में आने लगती हैं। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि पूरी फिजिक्स की प्रॉब्लम को, किसी भी फिजिक्स के चैप्टर की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको मैक्सिमम 4 लाइन में हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं अनिल दुबे आपके सामने इस चैप्टर को डिस्कस करना चाहता हूं, और जो भी मैं इस यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं, पूरी फिजिक्स को हम समराइज करेंगे केवल 4 लाइन में। अगर आप 4 लाइन से ऊपर जा रहे हो तो आप वहीं पे रुक जाओ, क्योंकि इसका मतलब आप किसी गलत ट्रैक पे चल रहे हो। गलत ट्रैक को हम एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे कि जैसे कोई एक चौराहा है और आप उस चौराहे पे 2 रास्ते बने हुए हैं। 2 रास्ता कहीं और जा रहा है, एक रास्ता दिल्ली की तरफ जा रहा है, दूसरा रास्ता बॉम्बे की तरफ। अब अगर आपको मुंबई जाना है, बॉम्बे जाना है, और अगर आप दिल्ली के रास्ते को अगर आप पकड़ लिए तो जो सेंटर पॉइंट, जो चौराहा था, वहीं से आपने दिल्ली का ट्रैक पकड़ लिया। अब आप कुछ भी चाह के भी, आप इजी कितना भी कोशिश कर लो, बट आप मुंबई नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपने दिल्ली का ट्रैक पकड़ लिया। कहने का मतलब ये है कि अगर अब आपको मुंबई के ट्रैक पे आना है तो फिर से जीरो पे आना होगा, चौराहे पे, तभी आप मुंबई के रास्ते पे आप जा सकते हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, 4 लाइन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल करेक्ट पाथ पे होना चाहिए। पाथ आपका, जिस ट्रैक पे आपको चलना है उसी पाथ पे अगर आप चलोगे तो आपको 4 लाइन में इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लोगे। तीसरी चीज जो हमें समझ में आती है फिजिक्स के बारे में वो ये है कि अगर फिजिक्स एक ऐसा इजी सब्जेक्ट है, आपको भी फील होने लगेगा अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे हमारे साथ, तो हम और हमारे साथ आप लगातार बने रहेंगे तो आपको भी जैसे मुझे फील होता है वैसे आपको भी फील होने लगेगा कि फिजिक्स जो है एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। क्योंकि जो फिजिक्स में आप देखोगे तो मैक्सिमम, अगर कोई भी दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप कोई दूसरा सब्जेक्ट आप ले लो, अगर उसमें 2 घंटे 3 घंटे आपको लगते हैं तो फिजिक्स में वही चैप्टर उतना ही काम 1 घंटे में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स में ना तो आपको कोई भी चीज याद करने की जरूरत है और ना ही आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। फिजिक्स को आपको एक बार केवल कॉन्सेप्ट, कहने का मतलब करेक्ट ट्रैक, 0 पॉइंट से आप करेक्ट ट्रैक पे अगर आप चले तो आपको 4 लाइन में सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप उस ट्रैक को आप डाइवर्ट हुए तो आप चाहे जितनी भी कोशिश आप कर लो, जैसे हमने एग्जांपल दिया दिल्ली और मुंबई वाले ट्रैक का, कि एक बार अगर आपको मुंबई जाना, आपने दिल्ली वाला ट्रैक पकड़ लिया तो आप किसी भी कीमत पे आप मुंबई नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपने दिल्ली का ट्रैक, गलत ट्रैक ही आपका हो गया, जिसके कारण आप वहां नहीं पहुंच सकते हो चाहे जितनी कोशिश करो। बट अगर आपने मुंबई वाला ट्रैक पकड़ लिया तो बस अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है अपने डेस्टिनेशन पे आप पहुंच जाओगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ट्रैक सही पकड़ लिया तो आप 4 लाइन में आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जो कि आप हमारे साथ आप देखोगे यहाँ पे कि हम किसी भी फिजिक्स की प्रॉब्लम को 4 लाइन से हम ऊपर नहीं जाएंगे। 4 लाइन के अगर ऊपर आप भी जा रहे हो तो आप वहीं पे स्टॉप हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। आप फिर से बैक होके आइए और अपनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक चीज और है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, एक लैंग्वेज है, एक मीडियम है जिससे हम बात कर रहे हैं। लैंग्वेज मीन्स जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, एटसेट्रा एटसेट्रा, लैंग्वेज से हम आपको कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसी तरह जो फिजिक्स है इसका भी एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज का मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मीन्स अगर आपकी मैथमेटिक्स क्लियर है, अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छी आती है, तो एक लैंग्वेज पे आपको कमांड अगर है तो आप जो है किसी भी फिजिक्स में कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
कहने का मतलब मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपकी मैथमेटिक्स जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका फिजिक्स होगा। कुल मिला जुला के पूरे इन 4 बातों का जो हमने आपको 4 बातें बताया, वो कहने का मतलब ये है कि अगर इन 4 बातों को आप ध्यान में रखोगे तो आपको फिजिक्स जो है वास्तव में इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड लगेगा। और आप भी हमारे साथ आप जुड़े रहोगे और इस वीडियो को लास्ट तक आप देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हाँ वास्तव में फिजिक्स तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आज आपके लिए यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेके आए हुए हैं। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की केवल बात कर रहा हूँ। मैं पूरे लॉज को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो तीनों लॉज हैं उनकी कॉन्सेप्ट की मैं एक लाइन में यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि न्यूटन्स के 3 लॉज हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, मीन्स कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मूवमेंट में है तो मूवमेंट में ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड डिराइव्ड एज F इक्वल्स ma। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन, मींस एक्शन रिएक्शन लॉ, अगर कोई एक्शन होगा तो उसका अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होगा। आप सभी लोग जानते हो कि ये 3 लॉज हैं और इन 3 लॉज के बेसिस पे हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ये एक क्वेश्चन इससे रहता है। अगर बोर्ड में भी किसी भी फिजिक्स में अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है तो एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। और इतना इजी है कि आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आपको फील होगा कि आप देखोगे कि कितना इजी ये लॉज है जिसको हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की हम बात करें यहाँ पे तो हम जो ये 3 लॉज हमने पढ़ा है वो सारे प्रॉब्लम पे लगभग ये तीनों लॉज अप्लाई होते हैं। बट किस टाइप की प्रॉब्लम होती है हमको इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पकड़ना है। मतलब हमको ट्रैक सही पकड़ना है। केवल और केवल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में 2 तरीके के ही क्वेश्चन बनते हैं, एक कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम, एक नॉन कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम। अब आप सोचोगे कि ये क्या एक नई चीज हो गई? ये नई चीज नहीं, यही एक कॉन्सेप्ट है, यही से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यही हमारा वो सेंटर पॉइंट है जहां से हम मूव करना शुरू कर रहे हैं कि वो चौराहा है जहां से हम अपने करेक्ट ट्रैक पे हम चलना चाह रहे हैं कि मुंबई वाले ट्रैक पे चलना है कि दिल्ली वाले ट्रैक पे चलना है, किधर हमको जाना है। हमारा यही वो पॉइंट है जो हमें डिसाइड करेगा कि आप कनेक्टेड बॉडीज के कॉन्सेप्ट को लगाओ कि नॉन कनेक्टेड बॉडीज के कॉन्सेप्ट को। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में केवल 2 ही टाइप की प्रॉब्लम लगेगी, इसके अलावा किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें। तो कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम कहने का मतलब ये है कि पूरी बॉडी आपको देखने में लगेगी पूरा सिस्टम एक सिंगल स्ट्रिंग से लगा हुआ है, मतलब कि जो मोशन हो रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से होगा, एक सिंगल एक्सेलरेशन हो आपको दिखेगा उस पूरे सिस्टम में, उस पूरे बॉडी में, वो हमारी कनेक्टेड बॉडीज की प्रॉब्लम होगी। अब सेकेंड है नॉन कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम। नॉन कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम में हमारे जो उसमें 2 एक्सेलरेशन भी हो सकते हैं, 3 एक्सेलरेशन भी हो सकते हैं। आपको वो डायग्राम देख के आपको ये समझना पड़ेगा, वहीं पे आपको रुक के ये समझना पड़ेगा कि ये कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम है कि नॉन कनेक्टेड बॉडीज। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप उसको कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम जज नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब वो नॉन कनेक्टेड बॉडीज है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है आपके पास, कनेक्टेड और नॉन कनेक्टेड बॉडी। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है। अगर इस चीज को आप सही ट्रैक पे चलोगे, प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रॉब्लम आया और हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, नहीं, पहले हमको उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि ये प्रॉब्लम कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम है कि नॉन कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब हम आपके सामने यहां पे हम कुछ डायग्राम्स, सिंपल डायग्राम्स लेके आए हुए हैं जो कि आपको देखने पे यहां पे दिख रहा है। जैसे फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, अगर आप इसमें देखोगे तो एक स्ट्रिंग से ये पूरी की पूरी बॉडी कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉडी है इसका जो एक्सेलरेशन है वो एक सिंगल एक्सेलरेशन होगा और वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्यों इस डायरेक्शन में? क्योंकि आप देखो यहाँ पे m2 इज ग्रेटर देन m1, मतलब यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक फील हो रहा है, इस डायग्राम को देखने पे हमको फील हो रहा है कि ये एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में होगा, इस स्ट्रिंग का मूवमेंट इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि ये मास ज्यादा है, ये मास कम है। तो जो मैं बोल रहा था कि आपको फील होगा डायग्राम देखते ही, कुछ चीजें आपको डायग्राम देखते ही समझ में आ जाएंगी। किसी प्रॉब्लम में 20%, किसी प्रॉब्लम में 50%, किसी प्रॉब्लम में 70%। विजुअलाइजेशन या फीलिंग आपको सामने सामने दिखेगा कि
हमें किसी को बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए एक सेकंड क्वेश्चन है। इस सेकंड क्वेश्चन में भी अगर आप देखो तो आपका मूवमेंट जो है ऑटोमेटिक आपको दिखता है कि एक सिंगल स्ट्रिंग से ये पूरा कनेक्टेड है, ये पूरा सिस्टम, ये एक सिंगल एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे M2 M3 है। अगर इन दोनों का सम करें तो ये M1 से ज्यादा है, इसका मतलब जिसका वेट ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जितनी भी ये पुली की प्रॉब्लम है, ये जो सिस्टम है, ये सारे के सारे ये जो स्ट्रिंग है वो फ्रिक्शन लेस है, मास लेस है। हम फ्रिक्शन लेस और मास लेस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। अब आप देखो इस सिस्टम में सीरियल नंबर थर्ड अगर आप देखो तो ये सपोज करते हैं ये कि M2 इज ग्रेटर देन M1 है, तो इसमें भी एक सिंगल एक्सेलरेशन हमारा काम कर रहा है, क्योंकि एक सिंगल सिस्टम से सिंगल स्ट्रिंग से ये पूरा कनेक्टेड हमको लग रहा है, ये पूरा एक लाइन में कनेक्टेड लग रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट होगा। सिमिलरली आप देखिए सिंगल स्ट्रिंग से ये भी कनेक्टेड है, तो इसका भी इसी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा इफ M2 इज ग्रेटर देन M1। अगर M1 इज ग्रेटर देन M2 होगा तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा। सिंपल चीज है। कोई आपको सोचे जो आपको क्वेश्चन में बताएगा कि ये M2 इज ग्रेटर देन M1, देन इस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। अब आप देखो कि इस पूरे डायग्राम में हमको ये देख रहे हैं सीरियल नंबर 1, 2, 3 और 4 ये हमारी कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम है। यहां पे आप जैसे ही आते हो तो आप देखोगे कि 5 kg और एक ये स्ट्रिंग है, जो कि ये स्ट्रिंग यहां पे एक डिफरेंट पुली से यहां पे कनेक्टेड है, डिफरेंट पुली से यहां पे कनेक्टेड हो गई वो बॉडी। सभी में आप देखोगे सिंगल ही पुली थी, यहां पे आप देख रहे हो कि ये डबल ये पुली यहां पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका टेंशन, इसकी सारी चीजें यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो यहां पे ये किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, क्योंकि ये पुली मूवमेंट में होगी। तो यहां पे आपको समझ में नहीं आती चीज, इसका मतलब कि यहां पे इसका एक्सेलरेशन अलग होगा A डैश, और इसको हमने A से दिखाया है, ये दोनों एक डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूवमेंट में होंगे ये सिस्टम। दैट इज दिस सीरियल नंबर 5 इज नॉन कनेक्टेड बॉडीज। इतनी सी आपको बात अगर समझ में आ जाती है, इसके बाद ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट, इनिशियल कॉन्सेप्ट जो आपको ये बताता है कि हमारे इस सिस्टम का एक्सेलरेशन 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, वो समझने के लिए हमको कनेक्टेड और नॉन कनेक्टेड का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर ये नहीं समझ में आया तो हम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, और हम स्टार्ट ही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? तो अब हम यहां पे आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे ये जो कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा मैं इन 3 को देखिए न्यूटन्स लॉज लगा के, अभी तो हमने फील विजुलाइजेशन आपको बताया कि विजुलाइज अगर आप कर पा रहे हो तो विजुलाइजेशन इतना क्लियर रहता है। इसमें एक वो तरीका जिससे हम इजीएस्ट सब्जेक्ट इसको बोल सकते हैं। दूसरा जो हमने बोला कि मैक्सिमम 4 लाइन में आप प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है कुछ भी इसमें काम। 4 लाइन के ऊपर तो मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं, अगर 4 लाइन के बाद अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आप वहीं पे रुक जाओ, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं। अब आप देखिए सीरियल नंबर 1 को मैं सॉल्व करता हूं कि देखिए किस तरीके से हम यहां पे जो हमारा F इक्वल्स ma है, जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो हमारा F इक्वल्स ma निकल के आया है, डिराइव होके आया है, जो कि आप लोग मैं इसको डिटेल में अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अभी मेरा यहाँ पे मेन एम ये है कि आपको जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना, क्योंकि बाकी चीजें तो बुक्स में लिखी हुई हर चीजें आप समझ सकते हो, बट जो ये कॉन्सेप्ट है, जो 4 लाइन वाला हमारा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाना जरूरी है कि किसी भी प्रॉब्लम को आप कैसे भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आप 4 लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा यहाँ पे एम है। बाकी आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिटेल में हम एक वीडियो बना देंगे, वहां पे भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। बट यहाँ पे हमको वो जो तीनों लॉज हैं उनको हमने आपको ब्रीफ किया, और उनका हम यहाँ पे कि कैसे कोई भी क्वेश्चन हम 4 लाइन में सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि ये इस तरीके की प्रॉब्लम जरूर बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम को छोटा या बड़ा मत समझिए, क्योंकि वही एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट देगा वही आपको जो है किसी भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। आप देखो अगर छोटे से प्रॉब्लम के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो बड़ा प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर लोगे। आप देखिए, आपको पता है जैसा कि आप जानते हो कि F इक्वल्स ma, F इक्वल्स ma मींस दिस फोर्स, नेट फोर्स, दिस इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड एक्सीलरेशन। कहने का मतलब, अब मैं देखिए आपको इस वाले पुली की प्रॉब्लम में मैं F इक्वल्स ma लगाने जा रहा हूं।
आप देखिए यहां पे ये वेट इसका m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा और इसका वेट इस m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। नाउ नेट फोर्स इन द सिस्टम, मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इज m2g माइनस m1g, f, दिस इज f net, this equals total mass of the system m1 plus m2 into acceleration a, acceleration of the system. Therefore a equals m2g minus m1g divided by m1 plus m2. This is the acceleration of the system. It's very simple. एक लाइन का केवल कॉन्सेप्ट है, एक लाइन से आप डायरेक्ट एक्सीलरेशन आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको इसी क्वेश्चन में टेंशन इन द स्ट्रिंग पूछता है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग आप बताओ। तो आप देखो, हम आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जहां पे ये ज्वाइंट हो रहा है, इसका ज्वाइंट ये है, इसका ज्वाइंट ये, मतलब यहां पे ये खिंच रहा है, तो इस जिस पॉइंट पे ये कनेक्टेड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन काम करेगा, टी। इसी तरीके से यहां पे कनेक्टेड है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां टी काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जहां पे कांटेक्ट में आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टी रहेगा। ये यहां पे कांटेक्ट में आ रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में टी लगेगा, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम में एक ही सिंगल स्ट्रिंग है, सिमिलरली यहां पे भी टी और यहां पे भी टी। ये डायरेक्शन होगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर ये टेंशन जरूर गलत हो जाता है। मींस कि आप देखो ये स्ट्रिंग का एक कांटेक्ट पॉइंट ये है, एक कांटेक्ट पॉइंट ये है, मतलब यहां से ये मैं इसको खींच रहा हूं इस पॉइंट पे, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे टी काम करेगा। सिमिलरली यहां पे जो ये इसको खींच रहे हैं तो इसका यहां पे ये अपोजिट डायरेक्शन में टी रहेगा, सिमिलरली यहां पे भी। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि अभी टेंशन का कॉन्सेप्ट क्या है। जहां पे ज्वाइंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन, यहां पे ज्वाइंट हो रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन, सिमिलरली यहां पे भी आप देखो ज्वाइंट, यहां पे भी ज्वाइंट। तो नाउ अब हम यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम इसका हम बना लेंगे। सपोज ये फ्री बॉडी डायग्राम है, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे बना ले रहा हूं। दिस इज m2, दिस इज t, दिस इज m2g, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। नाउ यहां पे भी हम सेम वही चीज लगाएंगे, m2g, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है, माइनस t, इस डायरेक्शन में मूवमेंट है, m2g माइनस t, दिस इक्वल m2 इंटू a। देयरफॉर t इक्वल्स m2g माइनस m2a। आप a इससे पहले आपने कैलकुलेट कर लिया, वो a यहां पे पुट कर दोगे आप, सारी चीजें नोन है, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी चीज कि हम एक कॉन्सेप्ट को एक ही लाइन में किल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट एक लाइन में हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, बाकी तो हम उसमें वैल्यू पुट करके उसको फाइनल सोल्यूशन पे पहुंच रहे हैं, बट जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा एक ही लाइन का है। अब आप देखो सिमिलरली सीरियल नंबर 2 में, इसमें अगर आप देखो तो अगर एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम हम यहां पे देखें तो इस पे यहां पे m3g, यहां पर m2g, यहां पे m1g, वेट है, सब जगह लग रहा है। आप देखिए मूवमेंट हमारा इस डायरेक्शन में है, मींस अगर हमको एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है m3g प्लस m2g, क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में, m3 भी इसी डायरेक्शन में, माइनस दिस m1g, दिस इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a। नाउ यहां से आप a कैलकुलेट कर सकते हो, दिस डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो कोई शॉर्टकट नहीं, क्योंकि फिजिक्स में आप शॉर्टकट अप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं जाके आप फेल हो जाओगे। कोई शॉर्टकट नहीं, केवल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट मतलब कि कॉन्सेप्ट कहने का मतलब यह है कि आपको कहां से आपको स्टार्ट करना है, वो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। पहला तो वो है, उसके बाद जो हमारा फोर्स इक्वल्स एमए है, बस मैं वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगा रहा हूं।
जो नेट फोर्स लग रहा है इक्वल्स m इंटू ए। इसी तरीके से अगर हम इसमें टेंशन की बात करें इन स्ट्रिंग्स में, अभी मैं फॉर टाइम बिंग ये मैं हटा रहा हूं यहां पे टेंशन शो करने के लिए, तो आप देखो यहां कांटेक्ट है एक टी ये, यहां कांटेक्ट है एक टी ये। तो अगर ये T1 क्योंकि यहां पे एक स्ट्रिंग ये बन रही, एक ये आ रहा है, तो यहां का ये टेंशन चेंज हो जाएगा, T2 दिस इज T2 और ये T2 इससे कनेक्टेड है तो सेम ये T2। तो इस तरीके से आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के यहां पे भी टेंशन आप निकाल सकते हो। देखिए M3G, आप देखो M3G माइनस T1 दिस इक्वल M3 इंटू ए, यहां से आपका T1 निकल जाएगा। सिमिलरली T2 निकालने के लिए सेम कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, T2 निकल जाएगा। तो एक बार आप भी अपने तरीके से कॉन्सेप्ट लगाओगे, कोशिश करोगे, चीजें जो है एकदम सिंपल लगने लगेंगी और आपको भी ये फील होने लगेगा कि फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। आप देखो एक ये सिस्टम बना हुआ है, एक इस सिस्टम पे भी हम अगर हम वेट की बात करें इसके, तो ये M2G है, ये M1G है, यहां पे इसका वेट कैपिटल mg यहां पे काम कर रहा है। ये भी फ्रिक्शनलेस है, अगर फ्रिक्शन रहेगा तो अलग फोर्स इसका लगने लगेगा। अभी मैं फ्रिक्शनलेस की पूरी बात कर रहा हूं, एक बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको यह समझाने की मैं केवल कोशिश कर रहा हूं कि हम कोई भी प्रॉब्लम आप देखो एक दो लाइन में ही हम कैसे उसको इजी वे में सॉल्व कर पा रहे हैं। आप बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे कि इसको बहुत लेंथी तरीके से 2-2 3-3 पेज में सॉल्व किया गया है, वो भी सही है, बट हमको वो आप बार बार पढ़ोगे बट आप कंफ्यूज होगे, उसको बड़े अच्छे तरीके से वो कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट तो ये है कि हम इजीएस्ट वे में उसको समझ के और एक लाइन में हम सॉल्व कर सके। आप देखिए इस सिस्टम में M2G माइनस M1G, M2G माइनस M1G, ये तो इसका तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, तो इसका एक्ट नहीं करेगा वो फोर्स जो सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है M2G माइनस M1G दिस इक्वल्स टोटल M1 प्लस कैपिटल M प्लस M2 इंटू एक्सिलेशन। देयरफॉर एक्सिलरेशन इक्वल M2G माइनस M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M प्लस M2। देखा हमने, इसी तरह सब में सेम लिख रहा हूं, कहीं पे भी कोई भी चेंज नहीं है, सब आप देखोगे एक ही तरीके से सॉल्व होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा, कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम होगी, ऐसे ही सॉल्व होगा। आप देखिए टेंशन यहां पे ये T, यहां पे भी T, ये इस डायरेक्शन में T, ये इस डायरेक्शन में T, जो हमने बताया है आपको, आप वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना, जहां पे कांटेक्ट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में T काम करेगा। बस ये कांटेक्ट अपोजिट डायरेक्शन, ये कांटेक्ट अपोजिट डायरेक्शन, ये कांटेक्ट अपोजिट डायरेक्शन, ये कांटेक्ट अपोजिट डायरेक्शन। इस पूरे में टेंशन T रहेगा, सब में सेम रहेगा क्योंकि सिंगल रो से सब कनेक्टेड है, T T T एंड T। आप कोई फ्री बॉडी डायग्राम बना के टेंशन इन द स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, जैसा अभी हमने पहले एक्सप्लेन किया है। तो आई थिंक आपको लग रहा होगा कि हाँ वास्तव में एक इजीएस्ट सब्जेक्ट के रूप में हम इसको बोल सकते हैं, बट बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर रहे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे लेबर करने की या बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये राइट ट्रैक, बस करेक्ट ट्रैक पे हम चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, इसके लिए हमको रुक के थोड़ा सोचना पड़ेगा। और वो हम रुक के सोच तभी पाएंगे जब हमें उसके पीछे का बैकग्राउंड करेक्टनेस पता होगी कि हम कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं कि नॉन कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों को कनेक्टेड बॉडीज प्रॉब्लम को सॉल्व कराने में सफल हो पा रहा हूं, कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं फील कर रहा हूं कि दिस इज वेरी सिंपलेस्ट प्रॉब्लम एंड सिंपलेस्ट वे में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप देखो एक ये इस तरीके से, ये अल्फा है, ये बीटा है,
दिस इज M1, दिस इज M2, एक पुली से ये कनेक्टेड है। आप देखिए मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स हमने बोला आपको। आप देखो यहां पे सिंपल मैथमेटिक्स जो आप 9th-10th में आपने पढ़ा होगा वो मैथमेटिक्स यहां पे यूज होगी। तो वो जो 9th-10th की जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है वो आपके बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, डायरेक्ट आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आप कंपटीशन में कैसे कम समय में और विदाउट एनी शॉर्टकट कम समय में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कहने का मतलब पूरी फिजिक्स में आप देखोगे, अगर आप हमारे साथ बने रहोगे तो पूरी फिजिक्स ही ऐसी है, बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें फील होता रहता है, वो सब सारी चीजें हमें दिखती रहती हैं। यहाँ पे और कोई सब्जेक्ट आप देखो, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप देखोगे तो कोई भी चीज आपको दिखेगी नहीं, बस आप जो है उसको सोच के या याद करके ही आप कर पाओगे। यहां तो याद करने वाली तो कोई चीज ही नहीं है। आपने याद किया मतलब फेल, गलत है, पक्का वो गलत होना है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम को ट्विस्ट करेगा आप वहीं पे फ्लॉप हो जाओगे, वहीं पे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, जरूर कहीं कहीं आप मिस्टेक करोगे। इसलिए याद ना तो 1% याद करने की जरूरत है, ना बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। बस हाँ, बार बार मैं बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ट्रैक एक आपको सही देने वाला बंदा होना चाहिए, जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक सही ट्रैक पकड़ा सकूं। एक बार अगर हम सही ट्रैक आपको पकड़ा दिए तो आप अपने आप दिल्ली मुंबई जहां आपको पहुंचना होगा पहुंच जाओगे, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया। तो यहाँ पे दिल्ली मुंबई नहीं पहुंचना है, एक ट्रैक आपको मिल गया तो आपका सोल्यूशन जो है वो बहुत इजी वे में आप पहुंच जाओगे, क्योंकि अगर आपको ट्रैक सही मिला तो आपको जहां डेस्टिनेशन पे जाना है आप इजीली स्मूथली चले जाओगे। लेकिन अगर वो ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपने गलत चूज कर लिया तो चाहे जितना कोशिश कर लो, घंटों लगाओ, जो भी करो, जितना भी करो, आप अपने डेस्टिनेशन पे, दैट इज सोल्यूशन पे आप नहीं पहुंच पाओगे। ये देखिए आप, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड M1G, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड M2G, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। यहां पे सिंपल मैथमेटिक्स है, ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, इसलिए ये भी अल्फा हो जाएगा, इसलिए ये आपका होगा M1G कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा आपका M1G साइन अल्फा। आप लगाइएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है ये। इसी के साथ ये आपका बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा, तो ये बीटा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा M2G साइन बीटा। इतनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, दिस इज द लैंग्वेज फिजिक्स के लिए। आपको फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो फिजिक्स के लैंग्वेज को तो आपको आना पड़ेगा। हमें आपसे कम्युनिकेट करना है तो हमें हिंदी आती है, आपको हिंदी आनी चाहिए, हमें इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तभी हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाएंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे, अगर हम मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, अगर लैंग्वेज ही नहीं हमें पता रहेगी तो हम कैसे फिजिक्स को समझ पाएंगे। फिजिक्स को समझने के लिए लैंग्वेज का समझना बहुत जरूरी है, मतलब मैथमेटिक्स का आना बहुत जरूरी है। आप देखिए, अगर M2 इज ग्रेटर देन M1 तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा हमारा, बस हमने फोर्स को रिजॉल्व कर दिया। हियर M2G साइन बीटा माइनस M1G साइन अल्फा, दिस इज इक्वल्स M1 प्लस M2 इंटू A। क्या है एकदम नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, हमें लग रहा है फिजिकली कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि M2 इज ग्रेटर देन M1, ऑटोमेटिक अगर ये बड़ा है तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस डायरेक्शन में M2G साइन बीटा इस, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में M1G साइन अल्फा है, वो हमने लिख दिया। दिस इक्वल टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन। नाउ A इक्वल M2G साइन बीटा माइनस M1G साइन अल्फा डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। देखो बच्चों, कितना सिंपलेस्ट वे में इसी प्रॉब्लम को बहुत सारी बुक्स में 2-2 पेजेस में आप सॉल्व करते हुए आप देखोगे, इस तरीके से सॉल्यूशन दिया गया है। वो सही उन्होंने सॉल्व किया है, बट वो उतना टाइम हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी भी एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं है उतना चीजों को, एक एक चीजों को वहां पे लिखने के लिए।
लेकिन एक लाइन में आप देखो उसी चीज को हम एक लाइन में भी समराइज कर सकते हैं, कोई भी विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल तरीके से, इजी तरीके से हम यहां पे सिंपल तरीके से प्लॉट करके हमने एक्सेलरेशन को निकाल लिया। सिमिलरली आपको टेंशन निकालना है तो आप देखिए इसका टी इस डायरेक्शन में, इसका टी इस डायरेक्शन में, दिस इज कनेक्टेड है तो ये टी सबका सेम होगा। तो आप देखिए कि यहां से हमारा एक्सेलरेशन निकल गया है, तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट है m2g साइन बीटा माइनस टी, दिस इज इक्वल m2 इंटू ए। देखिए टी यहां से निकल जाएगा, एक्सेलरेशन आप पहले निकाल चुके हो, टी यहां से निकल जाएगा, कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज इंक्लिनेशन इंक्लाइंड प्लेन प्रॉब्लम। इसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आप बस इसी कॉन्सेप्ट पे आप आगे बढ़िए, आपको बिल्कुल इजी वे में आप सॉल्व कर पाओगे, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक कनेक्टेड बॉडीज की प्रॉब्लम थी जो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया उसके कॉन्सेप्ट को, और जो इसकी नॉन कनेक्टेड बॉडीज की प्रॉब्लम होगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मेरे साथ प्लीज बने रहिए, जिससे आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फिजिक्स के और सारे चैप्टर्स जो है बहुत ही इजी लगने लगे। जैसा कि मैं शुरू में ही बोला, फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच बच्चों।